एक मेहमान गया एक शेख साहब के यहाँ, खाना पीना खा लिया, जब सोया, ठंडी का टाइम है, ये सर्दी का टाइम, तो शेख साहब ने उसको रजाई दिया। अब वो रजाई इतनी छोटी थी कि मुंह ढके तो पैर खुल जाए, अब पैर ढके तो मुंह खुल जाए। मेहमान परेशान हो गया। मेहमान शेख साहब से बोला कि शेख साहब, अरे ये रजाई से काम नहीं चलेगा, कोई दूसरी रजाई दीजिए हमको। तो शेख साहब ने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि ये इतनी छोटी रजाई है, मुंह ढकते पैर खुल जाता है, पैर ढकते मुंह खुल जाता है। तो शेख साहब बोले कि ठीक है, तुम मुंह ढको, हम पैर का इंतजाम करते हैं। ये नौजवान मुंह ढक लिया, पैर खुला हुआ था। शेख साहब लिए बड़का डंडा, मारा एक डंडा पैर में, गुरु से रजाई के अंदर पैर कर लिया। बोला कि बाबू पैर अंदर गया? बोला हाँ पैर अंदर आ गया। बोला कि हम अब पैर अंदर कर दिए हैं, अब तुम जानो, रात जाने रजाई जाने, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बताओ तो हमरा से कितना प्यार करे जा। तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना। तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। एक कंजूस आदमी से एक लड़का ने कहा कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? तो वो कंजूस आदमी समझाया कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो वो कंजूस बोला कि अगर कोई पिला दे चाय तो फायदा है, और किसी को अगर पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इससे बचना। हाँ एखाने विद्वान लोग बोशिया से अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों बैठ जाओ, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अमी दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि एक अल्लाह ही है बगैर मतलब का मोहब्बत करता है। ये तो दुनिया में कोई आदमी बगैर मतलब का किसी से मोहब्बत नहीं करता। बोले बात सही कि गलत है? दुनिया में कोई भी आदमी किसी से बगैर मतलब का बात नहीं करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन मेरे रब की जात है, मेरे अल्लाह है, और कुर्बान जाओ हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, फिर भी मेरा अल्लाह कुर्बान जाओ हम जो चाहते वो अल्लाह खिला देता है, हम जो चाहते मेरा वो अल्लाह पहना देता है। और कुर्बान जाओ मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर मेरा अल्लाह जिंदा करता है, उठाता है। इसलिए उस अल्लाह से मोहब्बत करो, उस अल्लाह से करीब हो जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरे तरफ तुम एक कदम बढ़ाओगे, हम तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तुम चल कर आओगे मेरे करीब में, मेरे पास में, हम दौड़ कर जाएंगे। है कोई प्यार करने वाला ऐसा दुनिया में? बताइए। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज। नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी खराब हो गया, और लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वजू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े खराब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चराग लेके खड़ा है।
बोले रे बाबा तू के रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चिराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो दो दो बार हम गिर गए। ए बाबू तोर नाम की छोरे? बोला हमारा नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है। दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले, और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे मारे, काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि ए मौली साहब, ए इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप। बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तो तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखिए। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। खुदा के कुर्ब की। ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एरकम जलसा हो या खाने की, ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে। खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, अज़ां की जब अज़ां कानों में जब आए, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना। अभी संभल में एक हादसा हुआ, आप सबको पता होगा। हमारे 5 बच्चे शहीद हो गए। मस्जिद में वहां की सरकार
वहां की कोर्ट ने, वहां की पुलिस ने संभल की सरजमीन पर और संभल की जामा मस्जिद में अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला बच्चों ने एहतजाज किया, बच्चों ने, नौजवानों ने एहतजाज किया। कुर्बान जाओ, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई, ये 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारी यादें, आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि बाबरी मस्जिद हमारी थी। आने वाली नस्लों को हम बताएंगे, तुम लाख हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर तुम तोड़ दिए हो, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, कुर्बान जाओ, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, क़यामत तक रहेगी। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए रहती है। मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है, चाहे तुम जो बना लो। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है, अगर बाबरी मस्जिद ही की तरह अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह हम जब मस्जिदों को आबाद करेंगे, हमारे मदरसे आबाद रहेंगे, खानकाहें आबाद रहेंगे, तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं होगी हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाह उठा के देखने की। यह हमारी काहिली है, हमारी सुस्ती है, हमारी बुज़दिली है। हमारा नौजवान तबका रात 2-2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वक्त गुजारता है, सुबह के 10 बजे दिन तक सोया रहता है। यह कौम तरक्की करेगी? अरे कौम तरक्की करेगी? इसको बोलिए, पूछिएगा तो बोलेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अब पलंग तोड़ रहा, तो बाबरी मस्जिद टूटने नहीं दोगे तो इसके लिए अयोध्या जाना ना होगा, इसके लिए वर्जिश करनी होगी, हुकूमत से टकराना होगा, एहतजाज करना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। तो उसके तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद निकल गई है और सारी मस्जिदें अभी बाकी है, इनको आबाद करो, 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला ना हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? अच्छा, ये देखिए देखिए, डर से कोई हाथ नहीं उठा रहा, ये मौलवी फंसा देगा हाथ उठा करके। अच्छा देखिएगा, इसमें से बहुत सारे नौजवान खाली जुमा जुमा है, और खाली जुमा जुमा इसका नाम रखे, खाली जो जुमा जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियां, खाली जुमे जुमे पढ़ने से होगा। एक लड़का ऐसे जुमे के दिन, जुमे के वक्त में वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जरे, बोले वजू बना, बोले वजू चक्कर में भाई जुमा छुड़ी, तो चल लोटा वहीं छोड़ दिया। मस्जिद पहुंच गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया ठीक है बोले थे आप, वजू के चक्कर में रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बाबरी मस्जिद गई तो क्या हुआ? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिंदा हूं, मेरा ईमान जिंदा है। इंशाअल्लाह हम कई लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद हम बनाएंगे, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आहो कुर्बान जाओ, अल्लाह के घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर हम बनाएंगे। और मेरा अल्लाह कहता है दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मेरा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अच्छा देखिएगा, उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला कि दुनिया में हम लोग मस्जिद बनाते हैं तो चंदा देते हैं। भाई चंदे ही देते हैं, अरे बोलो ना भाई, चंदा देते हैं तो जो सदर सेक्रेटरी खजांची है वो लोग मिस्त्री करते हैं, लेबर करते हैं, तो मिस्त्री लेबर मस्जिद बनाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है वो जो मेरा घर जन्नत में बनेगा, कैसे बनेगा? तो अल्लाह किससे बनाएगा? हम लोग मजदूर मिस्त्री से बनाते हैं, अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से। फरिश्तों की लाइनें हैं, झुरमुट है, फरिश्ते हैं, हूर और गिलमान है, मलाइका है। लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। हाँ हाँ, वो कितने खुश नसीब वो इंसान होगा जिसका घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बड़ा अच्छा सस्ता सौदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सौदा कर लो, बड़ा सस्ता सौदा है। जिंदगी का क्या भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए, क्या पता, क्या खबर। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है, रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में कुछ पैसे जमा कर लो, कुछ माल जमा कर लो और जन्नत में अपना घर बना लो। इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना, नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। माशाअल्लाह बहुत सारे काम इस मस्जिद के बाकी हैं। ओहो, छत ढलाई बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, नीचे की जमीन क्या कहते हैं उसके पक्की होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम बाकी है, बहुत सारे खर्चात है। मेरे भाई, ये मस्जिद हमारी है, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा? योगी बाप, वो तो और नहीं बनाएगा। कुर्बान जाओ, इंशाअल्लाह योगी जी, ये मस्जिद मेरी है, हमारी है, हम बनाएंगे, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े। ये अल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। कुर्बान जाओ, इस मोहल्ले के अंदर में कुर्बान जाओ, हम अपने घर में मार्बल लगाए हैं, अल्लाह के घर में इससे बेहतरीन मार्बल लगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सागवान का लकड़ी का खिड़की दरवाजा लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में अल्लाह के घर में हम इससे बेहतरीन लकड़ी लगवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इबादत गाह है, अल्लाह का घर है, ये सबसे खूबसूरत होना चाहिए। इंशाल्लाह बनाएं। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, लेकिन आप बढ़ चढ़ कर दीजिएगा, आप ज्यादा करके दीजिएगा। हम मांगेंगे कम, हम मांगेंगे और उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। कत दुआ करबो? अरे कत दुआ करबो? वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं ठहरा मुसाफिर आदमी, मुसाफिर दुआ रद्द होएनी, एटा आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान আছে মুসাফিরের দোয়া রাদ হয় নাই। আর বলছি কি আমি আপনার মেহমান, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমি মেহমান আছি আপনার এলাকায়, আলহামদুলিল্লাহ मुसाफिर আছি। मुसाफिर দোয়া রাদ হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोन्ने আমি 10 दुआ करबो। है कोई ऐसा पहला सखी, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो, थानेदार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, बीमार हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बीमार होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस ताउन के बदले में मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पहला कोई नौजवान
अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो, इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला, कोई एक पहला नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए इस मस्जिद में दान करने के लिए तैयार है। देखिए नगद कैश है, नगद कैश दे दो, नगद कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो। अच्छा फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है वो भी टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल जहांगीर बाबू को लाकर दे देना। इमाम माशाल्लाह लुकमान अंसारी साहब 5,000, नारे तकबीर, माशाल्लाह 5,000 रुपए नकद। मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? मजमा में से कोई नौजवान है? अरे मजमा में कोई नौजवान है? नहीं है, कोई नौजवान नहीं है। ये सब कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक नौजवान नजर आया। असल बोलिएगा क्या, अभी का नौजवान है ना, जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, बहन बैठेगी, जहाँ औरतें बैठेगी वही जाके बीच में बैठेगी, खुसुर 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 खुसुर। ऐसे एक नौजवान औरतें के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही बैठा हुआ था, ये भी चिल्लाने लगा कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उससे बोला रे तुम भी तो मर्द थे, बोला हम भूल गए थे। इनाम लुकमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 टका दिए छन। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। अल्लाह लुकमान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह लुकमान साहब के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर मोहम्मद फिरोज अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 50,000। मोहम्मद जहांगीर अंसारी साहब, ये तनवीर आलम साहब रोजीपुर पोल्ट्री फार्म, उनको बुलाइए। है कहाँ ये लोग, रहेंगे तब ना। मास्टर मोहम्मद फिरोज अंसारी साहब, जहांगीर साहब, अनवर अंसारी साहब प्रमुख साहब हैं हमारे, इस्लाम अंसारी साहब, मोहम्मद इदरीस अंसारी, मोहम्मद वकील अंसारी, अब्दुल अंसारी, मोहम्मद अजीम अंसारी, जनाब मोहम्मद जन्नत अली, मोहम्मद अकमल साहब, जनाब मोहम्मद कौसर आजम मेडिकल वाले, अब्दुल खालिक साहब उप सरपंच है अल्हम्दुलिल्लाह। जो तो नाम নিয়েছি আমি মাশাআল্লাহ, যদি আপনারা এখানে আসেন তো আলহামদুলিল্লাহ স্টেজে এসে যান, আমি ওনার সঙ্গে মুসাফা করব আলহামদুলিল্লাহ।